नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अशोकनगर में पार्षद राशिद खान गिरफ्तार। अशोकनगर में सट्टा किंग आजाद खान के भाई पार्षद राशिद खान चिन्ना और उसके साथी अल्ताफ को पुलिस ने धमकाने के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में गुरुवार को उन पर एक और नया मुकदमा दर्ज किया गया। मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे 5 जिले। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में 2523 गांव शामिल होंगे। भोपाल समेत रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर जिलों से 12,000 वर्ग किलोमीटर जमीन निकालने की कवायद की जा रही है। बीडीए की तय एजेंसी इसके लिए सर्वे कर रही है। भोपाल जिले की आबादी के घनत्व 855 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के अनुसार इसमें 75 लाख की आबादी के लिए जगह तय होगी। 8 से 10 माह में डीपीआर सामने आएगी, जिसके बाद जमीनी काम शुरू होगा। इंदौर अग्निकांड का राज बरकरार, जांच में हो सकता है नया खुलासा। इंदौर की ब्रिजेश्वरी एनेक्स में 2 मंजिला मकान में लगी एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत के मामले में 1 सप्ताह बाद भी आग लगने की मुख्य वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस और अन्य एजेंसियों की जांच जारी है, जबकि घर अभी भी सील है। दिग्विजय ने अयोध्या में पहली बार किए रामलला के दर्शन। एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पहली बार आज गुरुवार को यूपी के अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री से मुलाकात करने उनके आवास पहुँचे। गौशाला अब गायों के साथ मछली पालन का भी करेगी। काम खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक की रोशनी ग्राम पंचायत आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने जा रही है। पंचायत क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण गौशाला द्वारा अब आधुनिक तकनीक आधारित समन्वित मत्स्य पालन परियोजना विकसित की जाएगी। जिला पंचायत द्वारा यह परियोजना करीब 2 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी। फिर खुलेंगी व्यापमं घोटाले की फाइलें। व्यापमं महाघोटाले की जांच की आंच एक बार फिर तेज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक पारस सकलेचा की याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि सकलेचा द्वारा दी गई 320 पन्नों की डिटेल शिकायत पर अब तक क्या एक्शन लिया गया। कोटा इटावा के बीच बनेगा 404 किलोमीटर लंबा अटल प्रोग्रेस वे। कोटा से इटावा के बीच 404 किलोमीटर लंबे अटल प्रोग्रेस वे अब पुराने रूट अलाइनमेंट पर ही बनाने की योजना है। राज्य शासन से संकेत मिलने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 90 गांवों की पूर्व में चिन्हित की गई जमीन का सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा श्योपुर के 48 और भिंड के 23 गाँव भी इसमें शामिल हैं, जिनके सत्यापन होना है। करणी सेना जिलाध्यक्ष पर हमले के बाद थाना घेराधार में राजपूत करणी सेना ने नौगांव थाने का घेराव किया। यह घेराव 23 मार्च को जिला अध्यक्ष केवल सिंह छावड़ा पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया। 23 मार्च को नौगांव थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष केवल सिंह छावड़ा पर हमला किया था। बैंक धोखाधड़ी केस में इंदौर ईडी का बड़ा एक्शन। करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लंदन, यूनाइटेड किंगडम में स्थित करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की है। मामले में सीबीआई ने 2 अलग अलग केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े प्रमाण मिले थे। इस आधार पर ईडी ने भी छानबीन की और उसके बाद विदेश में स्थित संपत्ति की जब्ती कुर्की की। ईद पर अपनों से खरीदारी की अपील AIMIM नेता को पड़ी भारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने विवादित बयान देने वाले नेता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार नेता तौकीर निजामी को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। AIMIM MP के अध्यक्ष मोहसिन अली खान की ओर से ये कार्रवाई की गई है। पार्टी ने तौकीर के बयान को आइडियोलॉजी के खिलाफ बताते हुए उन्हें पार्टी से बाहर किया है।
है। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएस सहित 4 अफसरों को भेजा। जेल आदेश की अवहेलना करने वाले अफसरों को इंदौर हाईकोर्ट ने सजा सुनाई है। जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने मंगलवार को पूर्व अपर मुख्य सचिव रिटायर्ड IAS मोहम्मद सुलेमान, पूर्व आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं और वर्तमान आयुक्त आदिम जाति कल्याण तरुण राठी, उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक DK तिवारी और मंदसौर CMHO गोविंद चौहान को अवमानना मामले में 2 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। VIP दर्शन पर प्रतिबंध के बावजूद मंत्री ने गर्भगृह में की पूजा। मैहर की प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर में जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह के VVIP दौरे ने भक्तों की नाराजगी बढ़ा दी। दरअसल नवरात्र पर्व के दौरान प्रतिदिन 40 से 50 हजार लोग देश भर से दर्शन को पहुंच रहे हैं। मंगलवार को मैहर की प्रभारी मंत्री राधा सिंह के मंदिर दर्शन को लेकर भक्तों के साथ न सिर्फ धक्का मुक्की हुई, बल्कि प्रतिबंध के बावजूद मंत्री को गर्भगृह में प्रवेश देकर विशेष पूजा कराई गई। बम की धमकी से MP में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के भिंड शहर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब जिला डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी वाला एक संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ। इस मेल के मिलने के बाद डाकघर प्रशासन और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह मेल भोपाल से भेजा गया बताया जा रहा है। डाकघर के पोस्टमास्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला तत्काल सक्रिय हो गया और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा अपडेट। LPG सिलेंडर की बुकिंग को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। ऑन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 25 दिन की बुकिंग को बढ़ाकर अब 35 दिन कर दिया है। सिंगल सिलेंडर वालों के लिए बुकिंग की अवधि 25 दिन ही रहने की जानकारी सामने आई। LPG डीलर्स एसोसिएशन की प्रदेश इकाई के अनुसार नए नियमों से जुड़े आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इस दावे का खंडन करते हुए कहा गया है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। मुरैना में अवैध रेत, गिट्टी और पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े मुरैना। जिले भर में इन दिनों थाना पुलिस द्वारा अवैध उत्खनन व परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई, जिसके तहत रेत से भरे 2, गिट्टी से भरे 2 और पत्थर से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा है। उनके चालकों के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में अपराध दर्ज किया है। MP में छुट्टियों का कैलेंडर जारी। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने लाखों छात्रों और शिक्षकों के लिए बड़ी राहत वाली घोषणा की है। विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए सभी शासकीय स्कूलों में अवकाश की आधिकारिक घोषणा कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छात्रों की गर्मी की छुट्टियां, ग्रीष्मकालीन अवकाश की शुरुआत 1 मई 2026 से होगी। विद्यार्थियों का यह अवकाश 15 जून 2026 तक रहेगा। वहीं शिक्षकों के लिए यह अवधि 31 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। हर बार की तरह इस बार भी गर्मी की छुट्टियां सबसे लंबी रहेंगी, जिससे छात्रों को राहत मिलेगी। MP के इस जिले में 4000 करोड़ में बनेगी रिंग रोड। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में बढ़ते ट्रैफिक के मद्देनजर महसूस हो रही रिंग रोड की जरूरत हाईवे से पूरी होगी। उत्तरी बाईपास हाईवे रिंग रोड का सपना साकार करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मांग और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नए हाईवे के रूट को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। जल्द ही तय रूट के आधार पर DPR तैयार कराई जाएगी। पूरी उम्मीद है कि दक्षिणी बाईपास का कार्य पूर्ण होने के साथ ही उत्तरी बाईपास का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। MP के इन जिलों में अलर्ट। MP में मार्च महीने में तीसरी बार मौसम बदलेगा। तेज गर्मी की बजाय 3 दिन तक बारिश होगी। इस दौरान आंधी भी चलेगी। IMD मौसम केंद्र ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 27, 28 और 29 मार्च को आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में ज्यादा असर रहेगा। मार्च में आंधी बारिश के 2 दौर आ चुके हैं। एक दौर लगातार 4 दिन तक रहा। इस दौरान 45 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश हुई। वहीं 17 जिलों में ओले भी गिरे। इससे गेहूं, पपीता और केले की फसलें बर्बाद हुई हैं। अब तीसरा दौर 27 मार्च से शुरू होने की संभावना है। भोपाल में चुनरी यात्रा में बदमाश ने की फायरिंग। भोपाल के ललिता नगर में बुधवार रात चुनरी यात्रा के दौरान एक बदमाश ने युवक को चाकू मारने के बाद फायर कर दिया। इससे लोगों में दहशत फैल गई। वारदात के बाद
बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी कोलार इलाके का निगरानी बदमाश है। हाल ही में उसे बॉन्ड ओवर भी किया था। भोपाल मेट्रो की रफ्तार बढ़ेगी। सिग्नलिंग सिस्टम का काम शुरू। भोपाल में मेट्रो संचालन की सुस्त रफ्तार को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सुभाष नगर से एम्स के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अब सिग्नलिंग सिस्टम का काम शुरू हो गया है। करीब 30 किलोमीटर के लिए हुए करीब 800 करोड़ रुपए के टेंडर का यह पहला चरण है। शारदा मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली। मैहर के मां शारदा मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। मैहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। जबलपुर के आधार ताल में फर्नीचर दुकानों में आग। जबलपुर के आधार ताल क्षेत्र में गुरुवार तड़के करीब 4:30 बजे फर्नीचर दुकानों और एक कारखाने में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, जहां आग तेजी से फैल चुकी थी। आग की शुरुआत एक फर्नीचर दुकान और उससे जुड़े कारखाने से हुई, जो आसपास की दुकानों तक फैल गई। साहू फर्नीचर और क्लासिक फर्नीचर समेत कई प्रतिष्ठान इसकी चपेट में आए। टेंटरा में अवैध खनन पर एक्शन। टेंटरा थाना पुलिस ने मंगलवार रात चंबल नदी से अवैध रेत ले जा रही 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों का वीडियो सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। एसपी समीर सौरभ के निर्देश पर पुलिस ने रायडी घाट पर मुख्य मार्ग से चंबल नदी तक जाने वाले अस्थायी रास्ते को जेसीबी मशीन से गहरे गड्ढे खोदकर अवरुद्ध कर दिया है, ताकि खनन माफिया के वाहन, लोडर और ट्रैक्टर ट्रॉली नदी तक न पहुंच सके। फिलहाल पुलिस द्वारा रास्ते को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में अवैध गतिविधियों पर हाई कोर्ट सख्त। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के आसपास कथित अवैध गतिविधियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की गई है। बांधवगढ़ पार्क के कोर एरिया में निर्माण पर अफसरों को नोटिस। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में कथित अवैध गतिविधियों और निर्माण कार्यों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कई विभागों के जिम्मेदार अफसरों को नोटिस जारी किए हैं। 7 दिन में व्हाट्सएप पर जन्म प्रमाण का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू होगा। हमीदिया अस्पताल ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है, जिससे परिजनों को लंबी लाइनों और बार-बार अस्पताल के चक्कर से राहत मिली है। अब नवजात का जन्म प्रमाण पत्र सीधे अभिभावकों के व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ के रूप में भेजा जा रहा है। इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। भोपाल के रेडियोलॉजिस्ट पर सख्ती। राजधानी के रेडियोलॉजिस्ट अब बिना अनुमति दूसरे जिलों में जाकर सोनोग्राफी नहीं कर सकेंगे। राजगढ़, सीहोर, रायसेन और सागर में बाहर से जाकर सेवाएं देने की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बढ़ाई है। अब ऐसे मामलों में पहले सीएमएचओ से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भोपाल की करोंद मंडी 8 दिन बंद रहेंगी। भोपाल की करोंद अनाज मंडी 10 में से 8 दिन तक बंद रहेगी। 27 मार्च से 5 अप्रैल के बीच मंडी सिर्फ 2 दिन ही खुलेगी। ऐसे में किसान अपना अनाज नहीं बेच पाएंगे। भोपाल ग्रेन मर्चेंट एंड ऑनियल सीड्स एसोसिएशन के प्रवक्ता संजीव जैन ने बताया कि 27 मार्च शुक्रवार से ही मंडी बंद हो जाएगी। इस दिन रामनवमी है। 28 मार्च को बैंक अवकाश, 29 मार्च को रविवार की छुट्टी और 30 मार्च को महावीर जयंती की वजह से मंडी बंद रखी जाएगी। आईएसबीटी संचालन के लिए आगे आई 2 कंपनियां। करीब 1 साल से संचालन के लिए कंपनी का इंतजार कर रहे अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी के लिए इस बार भी 2 कंपनियों ने दावेदारी की है। बुधवार को आईडीए ने टेंडर की तकनीकी बिड ओपन करके कंपनियों के नाम लिस्ट किए हैं। अब इनके दस्तावेजों की जांच होगी। सही पाए और शर्तों के अनुरूप होने पर फाइनेंशियल टेंडर खोलकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बार पुणे की सेवा प्रदाता कंपनी बीवीजी इंडिया और कामथीन सिक्योरिटी सर्विसेज ने टेंडर भरे हैं। अब घर बैठे होगी खाद की बुकिंग। कृषि विभाग ने बुधवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को ई विकास प्रणाली के जरिए ई टोकन जनरेट कर खाद की ऑनलाइन बुकिंग की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अब किसान घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से खाद की बुकिंग कर सकेंगे। किसान पर
लगा 2500 रुपए का जुर्माना। राजगढ़ जिले में नरवाई जलाने के मामलों पर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। इसी क्रम में ग्राम नरानिया निवासी किसान रामचंद्र पिता देवीलाल बलाई पर 2500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। जानकारी के अनुसार किसान की ग्राम पीपलोद सीमा में स्थित कृषि भूमि पर गेहूं की फसल के अवशेष नरवाई जलाने के साक्ष्य मिले थे। 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होने जा रही है। किसानों को इसका बेसब्री से इंतजार है। खरीदी शुरू होने में अब 6 दिन बचे हैं। अब तक खरीदी केंद्रों का अंतिम निर्धारण नहीं हो सका है। बारदाना यानी बोरी की समुचित व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। किसानों के साथ प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। कोर्ट के बार बुलाने पर नहीं गए। ग्वालियर एसपी ग्वालियर में बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने 3 बार पुलिस अधीक्षक को बुलाया, लेकिन एसपी ग्वालियर नहीं आए और अंत में मतलब शाम को संदेश आया कि कल 26 मार्च दोपहर 12 बजे न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। एम्स भोपाल में अंगदान पर बड़ा कदम। आधार कार्ड शुरू। एम्स भोपाल में अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने की दिशा में अहम पहल की गई है। 25 मार्च को आयोजित क्षेत्रीय सीएमई और कार्यशाला के दौरान आधार कार्ड योजना शुरू की गई, जिसके तहत अंगदान करने वाले मरीजों के परिजनों को चिकित्सा सेवाओं में प्राथमिकता मिलेगी। कार्यक्रम में नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज NAMS सेल का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने अंगदान की जरूरत पर जोर देते हुए बताया कि एम्स भोपाल अब ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में नई सुविधाएं भी शुरू होने जा रही हैं। पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में बम से उड़ाने की धमकी। नर्मदापुरम में प्रधान डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी भरी सूचना आने के बाद हड़कंप मच गया। रीजनल ऑफिस की सूचना पर बुधवार शाम को SDOP जितेंद्र पाठक, कोतवाली TI कंचन सिंह ठाकुर बम और डॉग स्क्वाड के साथ प्रधान डाकघर और पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंची। AMP में एशियन गेम्स के लिए तैयारियां शुरू। मध्य प्रदेश में एशियन गेम्स में होने वाले वाटर स्पोर्ट्स के प्रशिक्षकों से बुधवार को मंत्री विश्वास सारंग ने 1-to-1 संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खेल में प्रदेश के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाए। उन्होंने खिलाड़ियों की जरूरत और सुविधाओं पर ध्यान देने को भी कहा। उज्जैन कलेक्टर एक्शन में। एक साथ 56 पर कार्रवाई। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा एजेंसी पर सख्त कार्रवाई के बाद बुधवार को कलेक्टर ने प्रशासनिक संकुल भवन के द्वितीय तल स्थित कलेक्टर कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 56 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इस पर कलेक्टर ने सभी का आधे दिवस का वेतन काटने के आदेश जारी किए। अब निकायों में सोलर प्लांट लगाने सलाह देगी। MPPGCL प्रदेश के नगरीय निकायों में सामूहिक रूप से लगने वाले प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्लांट्स में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी नगरीय विकास विभाग की मदद करेगी। इसको लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के साथ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड समझौता ज्ञापन MOU हुआ है। सौर ऊर्जा प्लांट्स के मामले में पावर जनरेटिंग कंपनी एडवाइजर का रोल अदा करेगी। भोपाल में प्रॉपर्टी की दरों में वृद्धि का असर। भोपाल जिले में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में 740 स्थानों पर प्रॉपर्टी की दरों में वृद्धि होना लगभग तय है। इसका प्रस्ताव जिला मूल्यांकन समिति ने केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेज दिया है, जिस पर गुरुवार को बैठक भी आयोजित की गई है। ऐसे में प्रॉपर्टी की दरों में वृद्धि का असर प्रॉपर्टी के कारोबार में दिखाई देने लगा है। नवरात्र के शुभ मुहूर्त और वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अंतिम दिनों में पंजीयन कार्यालयों में जमकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मध्य प्रदेश में 4 से 5% तक महंगी हो सकती है। बिजली प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली दरों की महंगाई का झटका लगने वाला है। दरों में 4 से 5% की वृद्धि हो सकती है। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत वितरण कंपनियों को हो रहे 6043 करोड़ रुपए से अधिक के घाटे की भरपाई के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में बिजली की दरों में 10.19% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई के बाद अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है।
घरेलू गैस की किल्लत के बीच शहडोल में पीएनजी से राहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने पूर्व में जारी उस आदेश को बरकरार रखा है जिसके तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉरिडोर निर्माण पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA या राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। MP में शराब दुकानों के समूह के साथ एकल दुकानों के भी होंगे ई टेंडर। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए शराब दुकानों के ई टेंडर का 7वां चरण पूरा हो गया। 1172 समूहों में से 658 समूह की शराब दुकानें नीलाम हो चुकी हैं। इससे सरकार को 12,403 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7.75% अधिक है। शेष दुकानों के लिए 8वें चरण की नीलामी होगी। MP के 413 नगरीय निकायों में एल्डरमैनों की पहले होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में पहले एल्डरमैनों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई। आज या कल में नियुक्ति आदेश जारी करने की तैयारी है। तय किया गया है कि पहले नियुक्त आदेश जारी होंगे और इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके लिए कार्योत्तर अनुमोदन बाद में ले लिया जाएगा। JP अस्पताल विवाद पर डिप्टी CM सख्त। भोपाल के JP अस्पताल में 3 साल से बंद प्रसव सुविधा का मामला अब सरकार के उच्च स्तर तक पहुंच गया है। डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने CMHO से इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट 1 सप्ताह में मांगी है। कर्मचारियों और संगठनों द्वारा लगातार लिखे गए पत्रों और हाल ही में सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जैन द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्र के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिला अस्पताल में प्रसव डिलीवरी बंद होने से मरीजों और मेडिकल शिक्षा दोनों पर असर पड़ रहा है, जिससे यह मुद्दा और गंभीर हो गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।